हेलो बच्चों, दिस इज पार्ट नंबर 13। देखिए, हम लोगों ने अभी तक बात करी इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन टॉपिक के बारे में पढ़ा और उनके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बनाए। अब मेरा इसी ऑर्डर में अगला जो टॉपिक है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। बड़े कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं देखिएगा। कोलिनियर पॉइंट आपके क्या होते हैं? हाँ, इफ थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, अगर कोलिनियर हैं देन वो लाई करते हैं कहाँ पे? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। दिस इज योर एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब वो ये कह रहा है कि यार मेरा एक पॉइंट है ये वाला, मैंने मार्क करा, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये ए बी सी एक ही लाइन के अंदर, वैसे तो लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा है कि यार ए बी सी एक तीन पॉइंट्स हैं, अगर वो कोलिनियर है तो इसका मतलब ये कि वो इसी लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसको, इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल टू है? ए बी इतना पार्ट और इतना पार्ट, पूरी लाइन है ना, इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशंस आनी चाहिए। हम किन्हीं भी दो डिस्टेंस को ऐड करें और थर्ड के इक्वल अगर आ जाती है तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे? को लीनियर होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए। आई बात समझ में? चलिए इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चंस बनाते हैं। बहुत ही डेडिकेटेड होकर पढ़िए और कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यार थोड़ा मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है बनाने में, अकेले हूँ बनाता हूँ सब कुछ, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं। तो मुझे मोटिवेट रखिएगा और मैं तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। मैंने जो प्रॉमिस किया है पूरा प्रॉमिस अपना करूंगा, तो ध्यान रखिए। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग इसमें लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट करिए। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, मैं रफ कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट the points A 1, 1 and B -2, 7 and C 3, -3 are कोलिनियर। जरा एक बार मैं देख लूं अपलोड हो रहा है वीडियो। यस, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो अगर यहाँ पे किसी भी दो डिस्टेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट को लेकर, अगर उनके मतलब पॉइंट दो नहीं लेंगे, तीन पॉइंट लेंगे, अगर कोई दो डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस से इक्वल आ जाती है, सम, यदि दो डिस्टेंस का सम करने पर थर्ड के इक्वल आ जाती है तो समझ लेना कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ए मेरा पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, ए 1, 1 एंड बी -2, 7 एंड सी कितना है अपना भाई? 3, -3, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले निकालेंगे ए बी। रूट क्या होता है भाई? घिसा बेटा फार्मूला है, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 टू द होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 36, कितना हो गया? 45। 45 तुम लोग क्या ले सकते हैं? 9 × 5। ये अगर ना आता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 का परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का, मिल जाएगा स्क्वायर रूट 9 का डायरेक्टली 3, जिसका नहीं मिलता वो अंदर 5 अंदर रहेगा।
सिमिलरली ए बी निकाल लिया हम लोगों ने, बी सी निकालेंगे। अब निकालिए बी सी। रूट, दिस इज अवर x1 x2 सॉरी y1 x2 y2 कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 है ना, स्क्वायर प्लस -3 -7 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 3 2 5 25 100 125। इसको क्या ले सकते हैं 5 × 5 × 5 रूट में पेयर का बनता है, जिसका बन जाए उसको बाहर निकाल लेना है, 5 इसका नहीं बने उसको अंदर रखो। इतना यूनिट्स इधर आ गया, इतना यूनिट्स इधर आ गया। दिस इज योर यूनिट्स। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालेंगे ए सी। रख कर दें इसको। चलिए देखिएगा, ए सी निकालते हैं अपना। ए सी भाई क्या है, रूट लगा लो बढ़िया सा। ए सी यहाँ पे इसको x1 मान लेंगे, y1 बोल देंगे। ए सी 3 - 1 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर कितना आ रहा 4 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया √20 है ना। √20 को क्या ले सकते हैं बच्चा लोग 5 × 4 4 का स्क्वायर √2 मिल जाएगा, 5 का नहीं मिलेगा यूनिट। तो एक चीज देखिए, ऐसी कौन सी साइड है जिनका 2 का ऐड करने पर थर्ड के इक्वल आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसी 2 साइड है, ए बी है और कौन सी है ए सी है, जिसका सम करने पर मुझे कितना मिल जाएगा 5 √5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कौन कौन सी मिल रही है, सिंस ए बी सिंस यस ए बी प्लस ए सी इक्वल टू किसके आ रही है बी सी के। आप चाहें तो आप ले सकते हैं, ए बी कितना है मेरा, ए बी बोले तो 3 √5 एंड 2 √5 इक्वल टू बी सी कितना है, देखो 5 √5 कितना हो जाएगा 3 2 5 √5 इक्वल टू 5 √5। दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे, अगर ऐसी बात है तो आप लोग नीचे लिख दीजिए आपके। सो देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। डन है। अगर हैंस प्रूव्ड, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।